एक बार की बात है, किसी गांव में पिंकी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पिंकी की सौतेली माँ रोज छोटी छोटी बातों पर पिंकी की पिटाई करती थी, इसलिए पिंकी अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है। मेरी सौतेली माँ ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। उसके अत्याचार से मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज ही मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसके बाद पिंकी आत्महत्या करने एक गहरे कुएं के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी लोगों की मदद करने वाली अंजलि परी उसे रोक लेती है। अरे, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम इस तरह आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? पिंकी अंजलि परी को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती है। देखो, आज से तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ। उसके बाद अंजलि परी पिंकी को एक गुफा के पास ले जाती है। उस गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। अरे परी जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आखिर इस गुफा के अंदर क्या है? इस गुफा के अंदर एक स्वप्न नगरी है, जहाँ जाकर तुम अपनी 2 ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम सिर्फ 2 ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो। अगर तुमने गलती से तीसरी ख्वाहिश मांग ली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है परी जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। उसके बाद दरवाजा खोलकर पिंकी स्वप्न नगरी के अंदर चली जाती है। स्वप्न नगरी बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। वहाँ की हर चीज जादुई थी। वहाँ मौजूद सभी घर हवा में तैर रहे थे। वहाँ का सुंदर नजारा देख पिंकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी स्वप्न नगरी में रहने वाली 2 परियां हवा में उड़ती हुई पिंकी के पास आ जाती हैं। हमारी स्वप्न नगरी में तुम्हारा स्वागत है लड़की। चलो, हमें जल्दी से अपनी 2 ख्वाहिशें बताओ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मरी हुई माँ फिर से जिंदा हो जाए और उसके साथ रहने के लिए मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। पिंकी के इतना कहते ही वो दोनों परियां पिंकी के ऊपर ढेर सारे फूलों की बारिश करने लगती है। अब तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई। तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ और एक सुंदर सा घर मिल जाएगा। ये सुनकर पिंकी खुश हो जाती है और स्वप्न नगरी से बाहर निकलकर अपने गांव लौट जाती है। तभी उसे एक सुंदर सा घर दिखाई देता है और उस घर के सामने पिंकी की माँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अपनी माँ को फिर से जिंदा देख पिंकी खुशी से फूली नहीं समाती और उसे गले लगा लेती है। फिर उस दिन से पिंकी अपनी माँ के साथ उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तभी एक दिन रोमा नाम की एक लड़की पिंकी के पास आती है। अरे पिंकी, तुम्हारी माँ तो कई सालों पहले मर गई थी, फिर अचानक जिंदा कैसे हो गई? और ये इतना बड़ा घर बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? मेरी जिंदगी में खुशियों की वजह स्वप्न नगरी है। वहाँ कोई भी जाकर अपनी 2 ख्वाहिशें मांग सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त स्वप्न नगरी में जाना चाहती हूँ। उसके बाद वहाँ की परियों से मैं अपने लिए एक नया स्कूटर और ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगना चाहती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम वहाँ की परियों से सिर्फ 2 ख्वाहिशें ही पूरी करवा सकती हो। उसके बाद पिंकी रोमा को उस गुफा का पता बता देती है। पिंकी से गुफा का पता जानकर रोमा फौरन उस गुफा के पास पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर स्वप्न नगरी में दाखिल हो जाती है। अरे वाह, ये स्वप्न नगरी तो बहुत खूबसूरत है। तभी रोमा के पास 2 परियां आ जाती हैं। हमारी स्वप्न नगरी में तुम्हारा स्वागत है लड़की। चलो, जल्दी से हमें 2 ख्वाहिशें बताओ। मुझे एक नया स्कूटर और ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। रोमा की बात सुनकर दोनों परियां मुस्कुराने लगती हैं और अगले ही पल रोमा के ऊपर ढेर सारे फूलों की बारिश होने लगती है। तुम्हारी
तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। तुम अपने घर जाओ, तुम्हें नया स्कूटर और ढेर सारे कपड़े मिल जाएंगे। उसके बाद रोमा फौरन स्वप्न नगरी से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच जाती है। तभी रोमा देखती है कि उसके घर के सामने एक नया स्कूटर खड़ा है और साथ ही वहाँ ढेर सारे सुंदर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये देख रोमा खुशी से उछल पड़ती है। फिर अगले दिन रोमा रोज अपने नए स्कूटर पर बैठकर और साथ ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लगती है। लेकिन फिर एक दिन रोमा के मन में लालच आ जाता है। अरे, मैंने उनसे सिर्फ स्कूटर और कपड़े मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उनसे ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती मांगने चाहिए थे। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। तभी रोमा को एक उपाय सूझता है और वो मेकअप करके अपने आप को एक बुढ़िया के रूप में बदल लेती है। अब मैं पूरी तरह एक बुढ़िया लग रही हूँ। वहाँ की परियां मुझे नहीं पहचान पाएंगी और मैं उनसे अपने लिए ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती मांगूंगी। इस तरह लालच में आकर रोमा दोबारा स्वप्न नगरी में पहुँच जाती है और उन दोनों परियों का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों परियां हवा में उड़ती हुई रोमा के सामने आ जाती हैं। हमारे स्वप्न नगरी में तुम्हारा स्वागत है। चलो जल्दी से हमें अपनी 2 ख्वाहिश बताओ। ये सुनकर रोमा खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी चाल काम कर गई। इन परियों ने तो मुझे पहचाना नहीं। उसके बाद रोमा उन दोनों परियों से ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती मांगने की ख्वाहिश जाहिर करती है। लेकिन अगले ही पल रोमा के ऊपर गर्म पानी की बारिश हो जाती है, जिस वजह से उसका सारा शरीर जल जाता है। अरे, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। फिर अगले ही पल रोमा का सारा मेकअप बह जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। तूने लालच में आकर हमें धोखा देने की कोशिश की। अब तुझे इसी की सजा मिलेगी। हाँ, तू ये बुढ़िया बनकर आई थी ना, अब तू इसी तरह जिंदगी भर बुढ़िया बनी रहेगी। उसके बाद वो दोनों परियां अपनी शक्ति से रोमा को बदसूरत बुढ़िया बनाकर वहाँ से भगा देती हैं। इस तरह रोमा को उसके किए की सजा मिल जाती है। एक बार की बात है, परिदेश में टीना नाम की एक रानी परी रहती थी। रानी परी की अभी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। फिर शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद रानी परी गर्भवती हो जाती है। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। मुझे एक राज की बात पता चली है। पृथ्वी के समुद्र में एक जादुई मोतियों का पौधा है। उन मोतियों को पीसकर खाने से हमारा होने वाला बच्चा बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली पैदा होगा। और ठीक है, मैं कल ही समुद्र में जाकर जादुई मोती लेकर आऊंगा। फिर अगले दिन रानी परी का पति पूरी तैयारी करके समुद्र के गहराई में जाकर जादुई मोतियों का पौधा ढूंढने लगता है। लेकिन तभी समुद्र में रहने वाली निशिका नाम की एक चुड़ैल उसे देख लेती है। वो लोगों को मारकर उनकी आत्मा को कैद करने वाली एक बुरी चुड़ैल थी। लेकिन मौका देखकर निशिका चुड़ैल रानी परी के पति पर हमला करके उसे जान से मार देती है और उसकी आत्मा को एक बड़ी कांच की बोतल में कैद करके अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ अगले ही दिन परिदेश में रानी परी के पति की मौत की खबर फैल जाती है। मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे राजा की मौत का कारण हमारी रानी परी है। इसी ने हमारे राजा को चोरी छुपे समंदर में भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई। रीना, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, 16 ने सच है। मुझे तो लगता है हमारी रानी परी ने जानबूझकर हमारे राजा को मरवाया है। देखो रीना, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए सभी परियों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हो। अपनी ये हरकत बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें महल से बाहर निकलवा दूंगी। लेकिन रीना परी बातें करने में बहुत माहिर थी। वो अपनी चालाकी भरी बातों से सभी परियों को रानी परी के खिलाफ भड़का देती है।
उसके बाद वो सभी परियां रानी परी को महल से बाहर भगा देते हैं। रानी परी के जाते ही रीना वहाँ की रानी बन जाती है। उधर बेचारी रानी गर्भावस्था हालत में डर डर की ठोकरें खाने लगती है। इस तरह एक दिन रानी परी समुंदर के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी निशिका चुड़ैल की बेटी कोयना रानी परी के पास आकर उसके रोने का कारण पूछने लगती है। पहले तो अपने सामने चुड़ैल को देख रानी परी घबरा जाती है, लेकिन कोयना चुड़ैल का मीठा व्यवहार देख रानी परी का सारा डर दूर हो जाता है और वो उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। इसी समंदर की किसी बुरी चुड़ैल ने मेरे पति का कत्ल किया है। मेरे पति की लाश इसी समंदर के किनारे मिली थी। रानी परी की बात सुनकर कोयना चुड़ैल समझ जाती है कि उसी की माँ ने रानी परी के पति को मारकर उसकी आत्मा कैद कर रखी है। तुम चिंता मत करो रानी परी, मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद कोयना चुड़ैल रानी चुड़ैल को अपने घर ले जाती है। वहाँ कांच की बोतलों में बहुत सारे लोगों की आत्मा कैद थी। तभी रानी परी अपने पति की आत्मा को पहचान लेती है। फिर कोयना चुड़ैल उस कांच की बोतल को लेकर रानी परी के साथ पृथ्वी की एक बड़ी जादूगरनी के पास पहुंच जाती है और उसे जादुई मिट्टी से एक इंसानी शरीर बनाने के लिए कहती है। जादूगरनी और कोयना चुड़ैल बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए जादूगरनी फौरन जादुई मिट्टी से एक इंसान का शरीर बना देती है। अब तुम्हें इस मिट्टी के शरीर से शादी करनी होगी, तभी इस मिट्टी के शरीर में तुम्हारे पति की आत्मा प्रवेश कर पाएगी। फिर कोयना चुड़ैल और उसकी जादूगरनी सहेली दोनों मिलकर रानी परी की शादी उस मिट्टी के शरीर से करवा देते हैं। उसके बाद रानी परी के पति की आत्मा उस मिट्टी के शरीर में प्रवेश कर लेती है और रानी परी का पति अपने पहले वाले रूप में जिंदा हो जाता है। ये देख रानी परी बहुत खुश होती है और अपने पति को गले लगा लेती है। उसके बाद कोयना चुड़ैल और जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर रानी परी अपने पति के साथ परिदेश लौट जाती है। अपने राजा को जिंदा देख सभी परियां बहुत खुश होती हैं। उसके बाद राजा रीना परी को गद्दारी की सजा देते हुए उसे परिदेश के जेल में बंद करवा देता है। फिर कुछ समय बाद रानी परी की कोख से एक सुंदर परी जन्म लेती है। इस तरह रानी परी की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और वो अपने पति और बेटी के साथ राजी खुशी रहने लगती है।